अक्सर ननद भाभी में झगड़े बने रहते हैं, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी बन के आई एक मसीहा। मेरा परिवार रूढ़िवादी सोच से ग्रसित था और उसमें अरेंज मैरिज करके आई मेरी भाभी। मेरे साथ 2 महीने पहले ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। बहुत मुश्किल से ही मैं वहाँ से भाग पाई। बचने का कोई मौका नहीं था। कुछ दिन तक मैंने किसी से ये बात बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन वो आदमी अब हर जगह मेरा पीछा करने लगा। मेरे घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया था। एक दिन माँ ने उदास देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ रूही, इतनी परेशान क्यों हो? मुझे लगा ये सही मौका है माँ को सारी बात बताने का। शायद माँ मेरी मदद करे और पुलिस में जाके FIR करवा दे। इसी आशा से मैं उन्हें सारी बातें बता दी, लेकिन जैसा रिज़ल्ट मुझे लगा था वैसा रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। मेरी माँ मुझे खींचते हुए कमरे में ले गई और कमरा बंद करके कुछ सोचने लगी। कितनी बार मना किया था ना, ये ऐसे कपड़े मत पहना कर। ये जो तू जीन्स पहनती है उसमें पूरा शरीर साफ साफ दिखने लगता है। जो अनहोनी आज नहीं हुई वो कल को हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। तेरे बाप और भाई को पता लगा ना तो क्या मुंह दिखाएंगे सबको। 10 लोगों से रोज़ का उठना बैठना होता है, और कहीं किसी ने कुछ देख लिया होता तो क्या होता। फिर गुस्से में उन्होंने अपना हाथ उठा दिया। ऐसा लग रहा था वो अपने आप पे कोई खो चुकी हैं। माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? नीयत उसकी गलत, नज़रें उसकी गलत, और सज़ा उसको देने के बदले आप मुझे दे रहे हो। मुझे इसमें कोई बहस नहीं करनी। अब जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तू घर से बाहर नहीं जाएगी। इतना बोल के मेरी माँ ने मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, पर माँ नहीं मानी। मेरी और भाभी की उतनी बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि वो अक्सर अपने ऑफिस के काम में रहती। मुझे नहीं पता था वो क्या काम करती थी, और उस दौरान वो मायके थी तो मैं वैसे भी उनसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। बहुत बखूबी से मेरी माँ ने मेरे साथ हुए हादसे को मेरी गलती का अंजाम करार दिया। मुझे लगा सब ऐसे ही चलेगा। मैं हमेशा सोचती कि लड़की होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो उसे घर की लक्ष्मी बोल देते हैं और वहीं दूसरी तरफ उस लक्ष्मी पे भरोसा नहीं करते। उस रात जब पापा ने मुझे खाने की टेबल पर नहीं देखा तो माँ को पूछा, रूही कहाँ है, दिख नहीं रही? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप खाइए ना। वहीं भाई कुछ देर के बाद मेरे कमरे में मेरा खाना लेकर आए। मेरे भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मुझसे उतना ही प्यार करते थे। शायद ऐसा मुझे लगता था। भाई ने पूछा, क्या हुआ तेरी तबीयत को? सुबह तक तो तू ठीक थी। मैं कुछ कहती उससे पहले माँ आके बोली, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा, इसे मैं खिला दूँगी। तू जाके बहू से बात कर ले, फ़ोन कर रही थी ना अभी। माँ, आप जाओ, पूरा दिन काम करके थक गए होगे। जाओ, इसे मैं खाना खिला देता हूँ। वैसे भी काफ़ी देरों से इसके साथ बैठ के बात नहीं करी है। बेटा, पर मैंने कहा ना तू जा। माँ बोल रही थी, तभी मैंने गुस्से में दोनों को ही चुप करा दिया। प्लीज़ आप दोनों जाइए, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। मुझे खाना भी नहीं खाना, तो प्लीज़ चले जाइए आप मेरे कमरे से। इतना बोल के मैं चद्दर ओढ़ के सोने का नाटक करने लगी। भाई को मेरी बात कुछ अटपटी लगी, क्योंकि आज से पहले मैं ऐसे कभी भी नहीं चिल्लाई थी। लेकिन बिना कुछ कहे वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। कुछ दिन यूं ही बीते और पापा और भाई को मेरे बारे में कुछ अटपटा नहीं लगा। फिर 1 हफ्ते बाद कॉलेज से फ़ोन आया कि कुछ ज़रूरी काम है तो वहाँ जाना पड़ेगा। माँ को बताया तो अकेले बाहर भेजने को तैयार ही नहीं हुई। उन्हें लगा एक बार ऐसा हो सकता है तो दोबारा क्यों नहीं। लेकिन भाई भी थे तो माँ ने हाँ कह ही दी आखिरकार। सुबह मैं तैयार होकर घर से जल्दी निकल गई और आज मैंने सूट को पहना था। लेकिन बीच रास्ते में ही उस आदमी ने मेरा रास्ता रोका और आगे पीछे बाइक घुमाने लगा। मैं उसको देख के इतना डर गई कि कुछ कह ही ना पाई। मेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसे ऐसे करता मेरे भाई ने देख लिया, जो वहीं से गुज़र रहे थे। मेरा नाम सुनते ही वो बाइक से भाग गया। मेरा शरीर कांप रहा था। मेरी हालत देख के मेरे भाई ने मुझसे कुछ सवाल नहीं किया और सीधा घर ले गया। मेरी माँ को मेरी हालत देख के ये अंदाज़ा हो गया था कि हो ना हो वो आदमी मुझसे ज़रूर फिर टकराया है। भाई बिना कुछ कहे वहाँ से चलते बने।
मेरी माँ कुछ नहीं कहा। ये मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी, लेकिन मैं गलत सोच रही थी, क्योंकि वो तो पहले मेरे भाई से सारी बातें जानना चाहती थी। रात में माँ कमरे में खाना लेकर आई और दरवाज़ा बंद करके मुझ पे बरसने लगी, जैसे एक बार फिर मेरी गलती हो। भाई ने भी उसके खिलाफ़ एफआईआर नहीं करवाई। मुझे लगा अब तो शायद ये मेरी शादी करवा के मुझसे पीछा छुड़वाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगली सुबह मेरी मसीहा घर वापस आ गई थी। नाश्ते के टाइम भाभी ने वापस आके सबको सरप्राइज़ कर दिया और मेरे दिल में भी उम्मीद जगी कि शायद भाभी तो मेरी मदद ज़रूर करेंगी। भाभी आई और सबको मायके से लाए गिफ्ट्स देने लगी। नाश्ते के बाद वो माँ से बोली, मम्मी जी मैं और रूही कमरे में जा रहे हैं, वहाँ की बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मुझे उससे बतानी है, तो हम आपको 2 घंटे बाद मिलेंगे। और हाँ, कुछ ज़रूरी हो तभी हमें आवाज़ लगाइएगा, ठीक है, बाय। इतना कह के भाभी मुझे अपने कमरे में खींच कर ले गई और अंदर से उसे बंद कर दिया। जितनी खुश भाभी बाहर दिख रही थी, अंदर वो उतनी ही गुस्से में हुई। भाभी अपनी रौबदार आवाज़ में बोली, 15 मिनट है तुम्हारे पास, सच सच बता दो, और अगर नहीं बताया तो मैं खुद से पता कर लूँगी। फिर अगर मुझे ये करना पड़ा तो जो तुम्हारे मन में इच्छा है ना, वो पूरी नहीं हो पाएगी। भाभी की ये धमकी सुन के मुझे आइडिया लग गया था कि उन्हें कुछ कुछ बातें तो पता चल गई हैं, शायद उतनी जितनी भैया ने देखी या समझी। मैंने डरते हुए उन्हें सब बता दिया और उनका गुस्सा भी साथ ही साथ बढ़ता गया। भाभी मेरे आंसुओं को प्यार से पोंछते हुए बोली, रूही, इतना सब हुआ तो मुझे फ़ोन करके बताना चाहिए था ना, मैं पहले ही आ जाती। अच्छा चलो, अभी तुम्हारा मूड लाइट करने के लिए कुछ खा के आते हैं बाहर से। पर भाभी मेरा भी मन नहीं है, बाहर चलो, मन भी बन जाएगा। और इतना कह के भाभी मुझे बाहर ले जाने लगी। माँ ने देखा तो उन्होंने भी साथ चलने की ज़िद की और हमारे साथ चल दी। भाभी का व्यवहार तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। उनका गुस्सा यूँ अचानक कैसे ख़त्म हो गया। माँ पूछी, बहू अभी दिन में अचानक से बाहर खाना खाने जा रही हो, कहती तो मैं घर पे बना देती। माँ, मेरा मन था रूही के साथ बाहर जाने का, बेचारी कब से घर में पड़ी है, इसलिए मैंने सोचा फिर इसी बहाने हमारी शॉपिंग भी हो जाती और खाना तो होना ही था। इतना कह के हम मार्केट चले गए। वापस आते टाइम भाभी ने घर आने के लिए उस रास्ते को चुना जिस पे जाने से मैं डरती थी, क्योंकि वहाँ की याद अभी भी मेरे मन में खौफ पैदा कर देती थी। भाभी और माँ आगे आगे चल रही थी और मैं थोड़ा सा पीछे। मैं चारों तरफ घूम के बस यही श्योर कर रही थी कि वो आदमी ना दिखे। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि काफ़ी देर चलने के बाद भी मुझे वो दिखाई नहीं दिया। लगता है वो हमेशा वहाँ ना रहता हो। मैंने इतना सोच के कदम आगे बढ़ाया ही था कि कोई बाइक पे पीछे से आया और मेरी चुन्नी मेरे गले से छीन के आगे ले गया। छीन के वो आगे बाइक से जा ही रहा था, तभी मैंने वो देखा जिससे मेरे होश ही उड़ गए। मेरी भाभी ने मेरे दुपट्टे को पकड़ के उस गुंडे के गले में बांध दिया और उसे बाइक से नीचे गिरा दिया। बाइक एक तरफ जाके गिर गई और मैं और माँ दोनों डर गए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कैसे क्या हुआ मालूम ही नहीं चला। मेरी भाभी उसका गला मेरे ही दुपट्टे से घोट रही थी। भाभी, वो मर जाएगा। मैं जानती थी ऐसों के साथ सहानुभूति नहीं दिखाते, लेकिन इससे उन पे केस हो सकता था जो मैं नहीं चाहती थी। भाभी ने मेरा ये कहते ही उसका गला छोड़ दिया। दम घुटने की वजह से वो ज़मीन पे गिर गया। बहू, ये क्या कर रही है, छोड़ उसे, कुछ हो जाएगा। माँ पूरे टाइम यही बोलती रही, लेकिन भाभी ने ना सुनी। वो उसे मारने लगी और उसे तब तक मारा जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। देख के डर तो लग रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून भी था। तभी मेरे कानों में भाभी की आवाज़ आई, रूही, ये रहा तुम्हारा कल्प्रिट, निकाल लो जितना गुस्सा निकाल सकती हो। माँ बगल में मुझे करने से मना कर रही थी, लेकिन भाभी को देख के मेरे अंदर भी जोश आया और उसे मैं पीटने लगी। उसे तब तक पीटा जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर भाभी ने पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें वहाँ पे बुला लिया। क्या हुआ है यहाँ पे?
मैं कुछ कहती उससे पहले भाभी बोल पड़ी, इस लड़के ने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी है और मैंने इसलिए इसको पीटा है। पुलिस ने भी कुछ नहीं कहा और सेल्फ डिफेंस का मामला दर्ज कर दिया। एफआईआर करवा के हम घर आए और भाई और पापा को सारी बातें बता दी। ये सब कुछ बोलते टाइम भाभी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। भैया ने भाभी से पूछा, ये क्या कर दिया? अब लगेंगे ना कोर्ट के चक्कर। तो क्या करूँ मैं? यहाँ अपनी बहन के साथ इतना हो गया और तुम्हें कोर्ट की पड़ी है। पर बहू ये सही तो कह रहा है, पता है कितनी बदनामी हो जाती है छेड़छाड़ के मामले में। मम्मी जी, मैं एक औरत हूँ और औरतों का दर्द बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर इन सब में आप लोग ही उसकी मदद नहीं करेंगे तो ये बाहर वालों से क्या उम्मीद रख सकती है? अगर आप लोग इसे यूँ बंद करके रखेंगे तो आगे लाइफ में ये हमेशा के लिए ऐसी हो जाएगी। जिस दिन ये सब हुआ आपको उसी दिन पुलिस कंप्लेंट करवानी चाहिए थी, या जिस दिन आपने उसे देखा तो मुझे बताने के बदले उस लड़के को पीटना चाहिए था। अगर एक लड़की को अपने घर में भी सुकून नहीं मिलेगा तो वो सुकून ढूंढने कहाँ जाए? राखी बांधती है आपको वो, तो उसका इतना हक तो बनता है कि अपने भाई से बहादुरी की अपेक्षा रखे। और आप मम्मी जी, आपने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया, कभी रूही से कम नहीं समझा, लेकिन आप ऐसी सोच रखेंगी ये मुझे नहीं मालूम था। बेटियां तो मुसीबत में पहले माँ के पास ही आती हैं ना। खैर, मुझे बस यही उम्मीद है कि आप लोग मेरे लिए इस कदम को अच्छे से समझे होंगे कि मैंने ये क्यों किया। और रूही, तुम कभी डरना मत, गिरो, लड़खड़ाओ और वापस उठ के खड़ी हो जाओ, लेकिन डरना मत। याद रखना, तुम्हारे साथ कोई हो ना हो पर तुम्हारी भाभी ज़रूर रहेगी। भाभी ने मेरे लिए इतना कहा, वो मेरे लिए काफ़ी था। आज 2 महीने बाद मैं अपनी कहानी लिखने और आप सबको सुनाने की हिम्मत कर रही हूँ, वो भी उन्हीं की वजह से। थैंक यू भाभी।